नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कांग्रेस की स्थिति पर कोई हंसे या रोए, समझ में नहीं आता। कांग्रेस की हालत जल बिन मछली जैसी हो गई है। वह सत्ता के लिए इतनी व्याकुल है कि जो मुंह में आ रहा है बकती जा रही है। लेकिन इसमें सबसे विचित्र बात यह है कि राहुल कुछ कह रहा है, प्रियंका कुछ और राग अलाप रही हैं। खड़गे अलग खड़खड़ा रहे हैं तो पवन खेड़ा अलग खड़े नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर पार्टी में जितने बर्तन हैं सब अलग अलग खड़क रहे हैं और एक दूसरे की बात काट रहे हैं। तो चलिए आज कांग्रेस के इस कन्फ्यूजन का कारण समझते हैं और साथ ही देखते हैं पाकिस्तान का ओपिनियन पोल जो आपको चौंका देगा। आपने चुनाव के दूसरे चरण में राहुल का यह बयान सुना ही होगा कि हमारी सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाने का काम करेगी, हर महिला को हर महीने में 8,000 रुपए उसके खाते में भेजेंगे खटाखट खटाखट। इसके बाद चौथे चरण का चुनाव हुआ और कांग्रेस फुस हो गई। राहुल को लगा कि 8,000 से तो लोगों में लालच ही नहीं दिखी, कोई वोट ही नहीं दे रहा। बस फट से राहुल ने चौथे चरण के बाद अपना बयान बदल दिया। अब वो महिलाओं को हर महीने 1,00,000 रुपए देने का वादा करने लगा है। 1,00,000 रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक 1,00,000 रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर है। मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा ये नहीं को जब इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है। आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है और तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब ये तो आप भी जानते हैं कि 1,00,000 का लालच कांग्रेस को कितने वोट दिलवा सकेगा। मुझे लगता है कि अगले चरण तक यह राशि बढ़ाकर 2-3 लाख भी हो सकती है, लेकिन काश ये पैसा वोट भी खरीद सकता। राहुल के बाद अब खड़गे और खेड़ा का कंफ्यूजन देखिए। खेड़ा भाजपा को कोस रहे थे और खड़गे ने उनके बयान की ऐसी की तैसी कर दी। घमंड से कहते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये घमंड की बात है। ये किसी भी सरकार के लिए शर्म में डूब मरने की बात है। दे शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस डेटा। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। प्रियंका भी इसी बात के लिए भाजपा पर निशाना साध रही थी, लेकिन अब उनके सारे किए कराए पर पानी फिर गया। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। आज परिस्थितियां ये हैं कि बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं और आपकी सरकार आपको कह रही है कि लोग 5 किलो राशन में खुश हो जाओ, यही तुम्हारा भविष्य है। क्या इस 5 किलो राशन से आपके बच्चों का भविष्य बनेगा? इसी तरह कुछ दिन पहले कन्नौज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर रैली की। उस दौरान उन्होंने लिखित गारंटी भी दे दी। राहुल ने कहा कि हमने जो काम करना था वो कर दिया है, आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसके बाद चमचे और वामपंथी खेमे से बयानबाजी शुरू हो गई कि अब की बार गठबंधन की सरकार बन रही है। प्रयागराज में भगदड़ मच गई तो इन दोनों पप्पुओं की सभा तो नहीं हुई, पर राहुल ने मंच पर ही अखिलेश का इंटरव्यू कर लिया और अखिलेश ने अपने पप्पूपन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी
जो 80 सीटें दे रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है? ये क्यूटो क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी, काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। आपको पता होगा, हमारे यहाँ एक कहावत है कि कुत्तों को ख्वाब में भी छीछड़े ही दिखाई देते हैं। तो यही हाल इस समय विपक्ष का हो गया है। अब जरा यह भी जान लीजिए कि राहुल ने रैली में यूपीए सरकार की क्या उपलब्धियां गिनाई। उसने कहा कि पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन की मीटिंग। अब हमने जो काम करना था सो कर दिया, अब बाकी आपके हाथ में है, बाकी जनता के हाथ में है। तो क्या देश और कांग्रेस के लिए काफ़ी है ये काम? भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन की मीटिंग, इसे कांग्रेस पार्टी काम कहती है? ऐसे काम करके कोई वोट पाता है? जनता से जुड़ने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से 8 मई तक नरेंद्र मोदी 103 रैलियां कर चुके थे। इसके मुकाबले राहुल गांधी सिर्फ 39 रैलियों में शामिल हुए। रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं और लोगों के दिल तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। ऐसी अनगिनत मिसालें आपने अब तक देखी होंगी, जैसे कि जांजगीर चांपा की एक रैली में एक बच्ची भीड़ में पीएम मोदी का स्केच लेकर खड़ी थी। स्टेज से पीएम ने देखा और बच्ची को प्यार से टोका। उन्होंने कहा, आप बैठ जाओ, थक जाओगी। स्केच के पीछे अपना नाम और पता लिख कर दो, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। पीएम मोदी ने ये बात कही तो उस बच्ची से थी, लेकिन वो बात वहां सबके दिल तक पहुंची। चुनावी रैली और रोड शो के अलावा भी प्रधानमंत्री को जब जहां मौका मिला, उन्होंने अपने ही स्टाइल में जनता को मुग्ध कर दिया। अहमदाबाद में 7 मई को वोटिंग के दिन पीएम मोदी एक बच्चे को गोद में लेकर उसे दुलार करते हुए देखे गए। दूसरी ओर एक जिम्मेदार मुखिया की तरह उन्होंने लोगों को मतदान के बीच भीषण गर्मी से बचने के टिप्स भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी अभी से नतीजों के बाद का रोड मैप बता रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के प्लान पर काम करना शुरू कर चुकी है। आपने कभी विपक्ष के मुंह से ये सुना कि हमारी सरकार आई तो हम 30 की जगह 40 किलोमीटर हाईवे रोज बनाएंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी देंगे, किसान सम्मान निधि 2 की जगह 3,000 करेंगे, पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे, देश में पूंजी निवेश बढ़ाएंगे, मोदी सरकार से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेंगे? नहीं, आप सुन भी नहीं सकते, क्योंकि यह सब कैसे किया जाएगा इसकी समझ भी उन्हें नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम कश्मीर में फिर से 370 लागू करेंगे, आयोग बनाकर राम मंदिर के फैसले को बदलेंगे, आपके पुरखों की जमीन लेकर उसे अल्पसंख्यकों को देंगे, वक्फ बोर्ड को और भी अधिकार देंगे, बुलडोजर कल्चर खत्म करेंगे, पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देकर मजबूत करेंगे, आरएसएस को प्रतिबंधित करेंगे, हिंदूवादी संगठनों के नेताओं को जेल भेजेंगे, रोहिंग्या को नागरिकता देंगे, सीएए खत्म करेंगे और हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर खदेड़ेंगे। हैरानी की बात यह है कि ऐसी सोच रखने वाला विपक्ष न सिर्फ सत्ता के ख्वाब पाले बैठा है, बल्कि उसे देश विरोधी, सनातन विरोधी, खतरनाक सोच रखने वाले करोड़ों लोगों का समर्थन भी हासिल है। लेकिन अब अधिकांश जनता जाग चुकी है। अब कांग्रेस की दाल कहीं भी गलने वाली नहीं है, ऐसा जनता के तेवर को देखकर लगता है। सही बोले, केजरीवाल जेल ही में मर जाए, हरामजादा करता क्या है? मकान मालिकों के लिए ये लो बोलो, गरीबों के लिए कुछ भी ना है। वो तो सब फ्री कर रखे हैं, बिजली हो गया, बस फ्री हो गया। अपनी अम्मा के लिए कर रखा, मकान मालिकों के लिए भड़ुआई खाता आएगा, दलाली, तभी जेल में सड़ मर जाए हुए। हम तो कह रहे हैं, वो तो सीएम है दिल्ली के, बोलते दिल्ली का बेटा है। जूता पड़ेगा अभी सेम के। वो मोदी को आलू प्याज और सिलेंडर के लिए चुने हैं कि पाकिस्तान को उसका औकात दिखाने के लिए चुने हैं?
नोटबंदी होने के बाद पाकिस्तान कटोरा लिए हुए है और हम महंगाई करो ना, कहा क्या महंगाई, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, देखिए सबका मोबाइल में होगा, सब 200-300 का रिचार्ज कराता है, सब रात में रील देखता है, नचनिया के डांस देखता है और इसको महंगाई दिखेगा सामने मीडिया के सामने। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है? तानाशाही आ जाएगी देश में। अरे तानाशाही आएगी, 2029 में योगी जी आ रहे हैं, सब खत्म कर देंगे। कह रहे देखिए विपक्ष के पास क्या मुद्दा है, एगो 15 लाख वाला नोटबंदी जो हर बार ये लोग करेगा, मणिपुर, और उसके बाद बोलेगा महंगाई बढ़ गया, रोजगार नहीं मिला। इसके बाद कोई ऑप्शन है? ईवीएम, अब नया आ गया ईवीएम। अभी राहुल गांधी भी आज मान लिए हैं कि ईवीएम पे फिक्सिंग हो गया 400 पार, क्योंकि उनको पता चल गया, पूरा यात्रा कर रहे थे ना राहुल गांधी, नया यात्रा में उनको पता चल गया कि चारों तरफ मोदी का लहर है। अब हम बच नहीं, एक मिनट, अब हम बच नहीं पाएंगे। डिम्पल का नाम मत लिया करो मेरे सामने, मुझे बहुत गुस्सा आती है लोगों पे। क्योंकि अत्याचार इतना फैला रखा था कि यहाँ मैनपुरी से धर्मांगतपुर जाने में रास्ते में बिल्कुल ऐसा लगता था कि कहाँ जा रहे हैं, फंस जाएंगे। अच्छा, अब आराम से जाते हैं, बेधड़क 10 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग खुले घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, निकलना मुश्किल था, कहीं इसकी लड़की उठा ली कि उसकी लड़की उठा ली, ये कर दिया। मुझे तो आम क्या है, बुराई थोड़ी ना है। मुझे समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बना रहे गढ़ तो क्या करेंगे, मुझे खा लेंगे? क्यों खाएंगे भाई, क्यों? हमारा मन एक मतदानी एक ऐसा है जो मतलब अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उसमें भी चुपचाप बैठ जाएं, नहीं बैठेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मतदान अभी भी उसमें पहुंच जाओ, बिजली विभाग में पहुंच जाओ, पहुंच जाएंगे, मुंह उठा के बिजली काट देंगे कि ये नहीं करेंगे, कि वो नहीं करेंगे। अब आ रहे, अब हमारी सरकार ले आओ, हम बिजली फ्री कर देंगे। तुम क्या फ्री कर दोगे? खाओगे हराम का तो फ्री कर दोगे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा, 100 साल बहुत पीछे चला जाएगा। उनके जैसा प्रधानमंत्री हम जैसे युवा अगर बना देंगे तो हमारे जैसे युवाओं पे धिक्कार है। हम युवा कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि युवा वो होता है जिसमें ऊर्जा हो और देश को संभालने की क्षमता हो। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के अमेठी में सांसद न बनाए, विधायक न बनाए, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात। 15 साल रहे हैं सांसद यहाँ पे, गलती से रह गया, हमारे पूर्वज वही ना। आप किसी की भावना के साथ खेलोगे तो व्यक्ति क्या करेगा? आप आके कहोगे कि हम परिवार है और हमारे पास अच्छा कैंडिडेट नहीं था। आज स्मृति ईरानी जी है हमारे पास, आएंगे दोबारा आएंगी, बिल्कुल आएंगे। कभी रायबरेली आए हैं राहुल? कभी रायबरेली आते हैं? आएंगे, 10 साल बाद आए हैं, 10 साल बाद चुनाव जब आए हैं तो वोट लेने के लिए आए हैं। घंटा ले लिया आपकी, ले लिया घंटा। 1984 में लोकसभा में कांग्रेस के 400 से अधिक सांसद थे, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा समेत उसके सांसदों की संख्या कुल 793 में से 84 है। पार्टी के इतिहास में इससे पहले कभी भी उनके पास इतनी कम संख्या नहीं थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मात्र 84 सीटें। आपने अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का डर देखा होगा, कैसे चुपके से अंतिम क्षणों में अपनी माता सोनिया गांधी द्वारा खाली की गई रायबरेली सीट से पर्चा दाखिल किया। यह डर है। डर यह है कि अंतिम समय पर पर्चा दाखिल करो, कहीं भाजपा कोई दमदार प्रत्याशी न उतार दे। वह अपनी हारी हुई सीट अमेठी नहीं गए, यह भी डर ही है। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में इतना डर क्यों लग रहा है? उस प्रदेश में जहां कभी उनकी पार्टी की 80 लोकसभा सीटें हुआ करती थी, जहां विधानसभा में कुल 430 में से 380 विधायक कांग्रेस के हुआ करते थे, जहां से इनके पुरखे निर्विरोध जीतते थे। असल में आज कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में संख्या बल में 0 हो जाने का संकट है। 2% वोट तक सिमट चुकी कांग्रेस आत्ममुग्ध नेतृत्व, पैराशूट सलाहकारों और दक्षिण लॉबी के दबाव जैसे त्रिकोण में फंसी है। आखिरी सांसें गिनती कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत ये है कि उसके 2 विधायक हैं। पिछली लोकसभा में इकलौती सांसद सोनिया गांधी थी। 80 में से 1 सीट तक कांग्रेस कैसे आई, इसमें कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चेतना जागृत होती गई, संचार माध्यम गति पकड़ते गए, कांग्रेस खत्म होती गई। अब कोई पूछ सकता है कि राजनीतिक चेतना की जागृति या संचार माध्यमों का कांग्रेस के वेंटिलेटर पर आ जाने से क्या संबंध है? इसका गणित बेहद आसान है। उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस के इतिहास को 2 हिस्सों में देख सकते हैं, एक हिंदू पुनर्जागरण काल से पहले और दूसरा इसके बाद। हिंदू पुनर्जागरण काल असल में राम मंदिर आंदोलन का काल है। क्या यह सिर्फ संयोग भर है कि राम मंदिर आंदोलन के गति पकड़ने के बाद से कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई? कांग्रेस के पराभव का राम मंदिर आंदोलन से इतना सीधा संबंध कैसे है? इसके लिए इतिहास के वो पन्ने याद करें
जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी के अनुभवहीन हाथों में केंद्र सरकार थी। इसी काल में दो बड़ी घटनाएं घटित हुई। पहले तो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शाहबानो केस को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होकर पलट दिया और फिर हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राम मंदिर के ताले खुलवा दिए। नतीजा कि उस दिन के बाद मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और वो समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। इस तरह कांग्रेस न घर की रही न घाट की और फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पूरी तरह समाप्त होती चली गई। आज कांग्रेस की दुर्दशा को इसी से समझ लीजिए कि उसे कैसे कैसे वादे करने पड़ रहे हैं। 2 गुना अनाज, 1.5 गुना आरक्षण, 5 गुना हेल्थ इंश्योरेंस, महिलाओं को 1 लाख रुपया महीना, बेरोजगारों को 1 लाख का स्टाइपेंड, 1 घंटे में 30 लाख नौकरी, हर फसल पर MSP, किसानों का कर्ज माफ और साथ में राहुल गांधी की शादी का वादा भी किया जा रहा है। कहाँ से खड़गे और राहुल गांधी इतनी बड़ी रकम लाकर फोकट में बांटेंगे? हो सकता है कि इनकी माताश्री अपने फंड से जनता की सेवा करने की सोच रही हो। ये भी हो सकता है कि पैसा इटली से मंगवा रहे हो राहुल। कांग्रेस की दुर्दशा का एक और नमूना देख लीजिए। फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह चुनावी रैली में खुलेआम मां बहन की गाली गलौज कर रहे हैं। यही है कांग्रेस का असली चेहरा। ये करेंगे तो मोदी के नाम से दे दो। अरे बच्चों तो मोदी के नाम का ही खाओगे तुम। ये बच्चों तो मेरी आदत हो गई है गुस्से में कहने की। इसको प्लीज मैं मान रहा हूँ, इससे तकिया तलाब मान लीजिए। क्यों दुख पीड़ा से मुझे कहना पड़ता है तुम कहाँ खड़े हो। अरे फिलहाल अब आपको कांग्रेस के चहेते पाकिस्तान की हालत भी देख लेनी चाहिए। अब पाकिस्तान का भी ओपिनियन पोल आ गया है। देखिए पाकिस्तान वालों की बुद्धि और सोचिए कि ये भीख क्यों मांग रहे हैं। ये सट्टा बाजार के द्वारा किए गए ओपिनियन पोल को बता रहे हैं। तो अब आते हैं उस तरफ जिसमें मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि जवारी जो है भारतीय इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं और किसकी जीत से पेशन गोई की जा रही है। तो मेरी चुड़ैल जो सट्टा बाजार से रिपोर्ट लेकर आई है उसके मुताबिक बीजेपी 335 सीट्स निकाल रही है, 3 से लेकर 335, जबकि एनडीए 385 से 390 सीट्स, जबकि आईएनसी 27 से 34 सीट्स निकाल रही है। मतलब मोदी इलेक्शन हार सकता है। और वैसे यहाँ ये पहले आपको बता दूं कि भारतीय जवारी और सट्टेबाजों की पेशन गोइयाँ जो हैं गुज़श्ता कई दहाइयों में कभी गलत नहीं साबित हुई हैं। वैसे 4 जून को पता चल ही जाएगा कि सुना आपने, बीजेपी 335, एनडीए 385 से 390, कांग्रेस 27 से 34 और कंक्लूजन क्या निकला? मोदी ये इलेक्शन हार सकता है। फिलहाल खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान ने भी कांग्रेस को 27 से 34 सीट ही दी है, यानी अब की बार 35 भी पार नहीं होगा। पाकिस्तान के इस पोल के लिए आमीन आमीन। कांग्रेस जैसी विनाशकारी सोच रखने वाली आसुरी शक्तियों से देश का सनातनी समाज व राष्ट्रवादी जी जान से लड़ रहे हैं और हम सबको पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस को जड़ समेत उखाड़कर फेंका भी जाएगा। वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।